नमस्कार दोस्तों, लर्न ई स्पॉट पे आपका फिर से स्वागत है। अभी तक के वीडियोस में हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को समझा और ये जाना कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके जरिए हम हिस्ट्री को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और आज हम जानेंगे स्टोन एज के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्टोन एज के सफ़र पे। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मानव ने अपने जीवन में विकास क्रम में यहाँ से यहाँ तक का सफ़र और यहाँ से यहाँ तक का सफ़र किस तरह से तय किया। अगर हम बात करें कि मानव ने अपना जीवन कैसे जिया, तो मनुष्य शुरू से ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति का जीव रहा है और अपना जीवन यायावर पद्धति से जिया, यानी एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए स्थायी जीवन नहीं जिया। मनुष्य को जहाँ पे पानी मिला, जहाँ भोजन मिला, वो वहाँ रुका, उसने वहाँ समय व्यतीत किया और उसके बाद भोजन पानी का अभाव होने पे आगे बढ़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मौसम में निरंतर बदलाव आते रहे। मौसम हमेशा एक तरह का नहीं रहता था, इसलिए मनुष्य को जहाँ पे हरे पेड़ पौधे मिले और वो वहाँ रुका, उसने उन पेड़ पौधों का उपयोग किया, फलों को खाया। और जब ये पेड़ पौधे ख़त्म होने लगे, या यूँ कहें कि इन पौधों की हरियाली का मौसम चला गया और इनसे फलों का मिलना बंद हो गया, तो मनुष्य आगे बढ़ गया। मनुष्य ने अपने इस सफ़र काल में पशुओं को हमेशा अपने साथ रखा। इसका कारण पशुओं का मल्टीपल यूज़ माना जाता है। इन पशुओं से मनुष्य को सुरक्षा मिलती थी, साथ ही भोजन का अभाव होने पे इनका मांस मिलता था और दूध तो इनको मिलता ही था। स्टोन एज के क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पैलियोथिक पीरियड यानी पुरा पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण और नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। तो हम शुरू करेंगे पैलियोलिथिक एज से यानी पुरा पाषाण काल से। पुरा पाषाण ये शब्द 2 शब्दों से पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से मिलकर बना है, यानी कि मानव जीवन का वह हिस्सा जो पत्थरों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर इतिहास में बात करते हैं तो मानव इतिहास का 99% हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ पुरा पाषाण काल में कवर होता है, यानी कि पैलियोलिथिक एज से जुड़ा हुआ है। पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस कालखंड में जो औजार प्रयोग में आते थे वो कौन से थे? तो पैलियोलिथिक काल में पत्थरों का बहुत विशेष महत्व था, इसलिए जो औजार प्रयोग में आते थे वो पूरी तरीके से पत्थर के बने हुए थे। इन औजारों का आकार बेडौल था और ये अनगढ़ थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन में, जो है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव का जीवन पुरा पाषाण काल से थोड़ा सा भिन्न था, लेकिन मनुष्य ने अभी शिकार करना नहीं छोड़ा था, यानी मनुष्य अभी भी शिकार पे ही निर्भर करता था। सराय नाहर राय की खुदाई में 8 पिट हीटर्स यानी गर्त चूल्हे मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि मनुष्य को आग का ज्ञान हो चुका था और मनुष्य मांस को भूनकर भी खाना सीख चुका था। मनुष्य को अनाज का भी ज्ञान हो चुका था, लेकिन कृषि का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। इस काल के अंत तक, यानी मेसोलिथिक एज के ख़त्म होने के वक्त तक, मनुष्य ने कुछ बर्तनों का प्रयोग करना सीख लिया था, जो कि कुछ स्थानों की खुदाई पे मिले हुए हैं। इस पीरियड का अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो मेसोलिथिक एज का टाइम 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। टूल्स। मेसोलिथिक एज में जो औजार यूज़ हुए हैं
वो बहुत ही छोटे थे, जिस वजह से इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता था। इन औजारों में ब्लेड, स्क्रैपर के साथ सिल लोढ़ा और हथौड़ी का भी प्रयोग होता था। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल। आज से 10,000 साल पहले जलवायु में बदलाव हुआ, जिससे नए घास के मैदान आए और नए घास के मैदानों के आने से शाकाहारी जीवों का जीवन आसान हुआ और शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ने लगी, जिसका सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ा और मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा। इसी काल से मानव जीवन में कृषि के अवशेष मिले। मनुष्य ने अनाज उगाना और खेती करना सीख लिया था। मनुष्य को पशुओं के महत्व का भी पता चला और उन्हें ये पता चला कि अगर पशुओं की देखभाल अच्छे से की जाती है तो इनसे कई फ़ायदे हैं। ये सुरक्षा तो देते ही थे और साथ ही मांस देते थे। इसके अलावा मनुष्यों के और भी बहुत सारे प्रयोग मनुष्य ने सीख लिए थे। यहीं से मनुष्य ने स्थायी जीवन की तरफ अपने कदम बढ़ाए और झोपड़ियाँ बनाना और घर बनाना शुरू किया। मनुष्य ने अपना घुमक्कड़ जीवन छोड़ के स्थायी जीवन का प्रारंभ किया और समाज का निर्माण शुरू हुआ। नियोलिथिक एज में बर्तनों के प्रयोग का भी मनुष्य को ज्ञान हो गया और इस काल में काफ़ी अधिक मात्रा में बर्तन मिले हैं। नियोलिथिक एज के टूल्स यानी औजारों की बात करें तो इस काल के औजार पुरापाषाण काल से काफ़ी भिन्न मिले हैं। ऐसे औजार भी मिले हैं जिन्हें पैना करके उनके ऊपर पॉलिश की गई है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज स्टोन एज का अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है क्विज सेक्शन। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो ये था, इंडियाज़ कॉटन इज़ मोर वाइट देन अदर कॉटन, हुज आइडिया वॉज इट? ए अलेक्जेंडर, बी मेगास्थनीज, सी हेरोडोट्स, डी नन ऑफ दीज। जिसका सही जवाब है बी मेगास्थनीज। हमारा आज का सवाल है, इट इज़ कंसीडर्ड द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इन इंडिया। ऑप्शंस हैं ए इंडस वैली सिविलाइजेशन, बी वैदिक पीरियड, सी मौर्य पीरियड या फिर डी गुप्ता पीरियड। जवाब के लिए देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो के लिए हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस वीडियो में नीचे दिया हुआ है।